वालेकुम जी। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने लगी है और हमारा जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का वोटर है तो बस अब उसके काम का आगाज़ हो गया है और वो अब नारे भी लगाएगा, सड़कों पे भी आएगा, बैनर्स भी, इश्तिहार भी लगाएगा और चंद फैमिलियों को उठाएगा। पहले दो पार्टियां होती थी, दो ही बड़ी फैमिलियां होती थीं जो जिनके एक के मुंह में लॉलीपॉप दिया जाता था या कुछ भी जिसे कह लें हुकूमत के नाम पे, तो वो उस लॉलीपॉप को चूसती रहती थी वो हुकूमत और उसके 20, 30, 40, 50 वज़रा मिल के। तो फिर उसके मुंह से वो निकाल लिया जाता था तो दूसरी एक पार्टी के मुंह में दे दिया जाता था, वो उसको चूसती रहती थी तो पहली पार्टी चौं चौं शुरू कर देती थी, तो वो दूसरी से निकाल के फिर पहली को दे देते थे तो वो दूसरी चौं चौं शुरू कर देती थी। तो ये चौं चौं पार्टियां हैं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने तजर्बा किया, एक तीसरी पार्टी लेके आए, तो तीसरी पार्टी को चस पड़ गई थी ज़रा और वो छोड़ नहीं रही थी वो लॉलीपॉप, और उससे छुड़वाया गया तो दो पार्टियां जो पहले तरसी हुई बैठी थी 3-4 साल से, बल्कि दो की बजाय 9 पार्टियां कहनी चाहिए, तो वो पड़ गई उस लॉलीपॉप को, वो चूसने लग गई। तो अब जिस पार्टी को चस पड़ी हुई थी ना जी, वो पहली बार इक़्तिदार मिला था और नए लोग थे, तो अभी उनसे जान नहीं छूट रही। तो अभी ये बुनियादी तौर पे 3-4 बड़ी 8-10 फैमिलियां हैं, उनके नीचे कुछ फैमिलियां हैं, जरदारी फैमिली है, शरीफ फैमिली है, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली है, चौधरियों की फैमिली है, कुछ और 1-2 फैमिलियां हैं बड़ी, बाकी नीचे कुछ सरगाने, कोई टिवाने, कोई और लोग हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 5-7 बड़ी फैमिलियां हैं, कोई 20-25 उनसे छोटी फैमिलियां हैं। ये उन्हीं के इलेक्शन हैं, उन्हीं के इश्तिहार, उन्हीं के नारे, उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं की ज़मीनें, उन्हीं की असम्बलियाँ, उन्हीं की सेनेटरशिप और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए होती हैं। उन्हीं का मुल्क है ये, बुनियादी तौर पे उन अशराफिया का मुल्क है। आम पाकिस्तानी का, आम वोटर का 75 साल से कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्शन से, इस कैंपेन से। तो आम पाकिस्तानी को तो इस पे अब दिलचस्पी लेना वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जो हालात देख चुके हैं आप इस वक्त, और जो शऊर आपको आ जाना चाहिए। और हमारे जो असहाबे इक़्तिदार हैं या बड़े लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे हम कि ये इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। जैसे ये काकड़ साहब का बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है, अब इतना खर्चा आप किसके लिए, शरीफ फैमिली के लिए करवाएंगे मुल्क का, जरदारी फैमिली के लिए करवाएंगे, इमरान खान साहब के लिए करवाएंगे या किसी और के लिए, तो इसको छोड़ दें। अब एक काकड़ सेटअप, मेरा ज़ाती मशवरा ये है, काकड़ सेटअप बहुत अच्छा सेटअप है। काकड़ साहब जो हैं वो ख़ुद पढ़े लिखे, दीन दुनिया दोनों जानते हैं, झाड़ भी पिला लेते हैं वो सहाफ़ियों को। जब सहाफ़ी उनसे सवालात करते हैं कि जी लोग बाहर जा रहे हैं, गुर्बत है, तो वो कहते हैं जी क्या हो गया जी, जाने दें लोगों को। और स्पीकर भी अच्छे हैं, इंग्लिश भी अच्छी है उनकी, और अंदर बाहर का तजर्बा उन्हें सही है। तो 5-7 साल इसी सेटअप को चलाएं। कोई सेटअप में थोड़ी सी तब्दीली करनी है वजारतों में तो वो कर लें, तो कोई 1-2 वजारतें बढ़ानी हैं या कम करनी है। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब भी बेहतरीन चल रहे हैं, बाकी मामलात भी बेहतरीन जा रहे हैं, तो एकदम से अब इलेक्शन की क्या ज़रूरत पेश आ गई है जी। चलाएं मुल्क को, 5-7 साल चलाएं, इदारों को बेहतर करें, कोई तालीम को बेहतर करें, कोई इलाज को बेहतर करें, मुल्क में कुछ और मामलात को बेहतर करें, और फिर उसके बाद देख लें आप। अगर काकड़ साहब का सेटअप वेल एंड गुड है तो इन्हीं को 10-20 साल और दे दें, ताकि मुल्क में कुछ किसी और तरफ भी देखा जा सके। हर 3-4 साल के बाद वही इलेक्शन और वही चौं चौं पार्टियाँ, तो इससे कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं होना। अब नए वज़ीर आज़म ने आगे जी क्या कर लेना है, उसने आगे कहना है जी पिछले चोर थे, मैं इस्तेहकाम लेके आऊँगा, मैं अब कर्ज़े लेने जा रहा हूँ, मुल्क बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, हमने लोगों की अक़सात देनी है, लोगों के कर्ज़े देने हैं और तमाम मामलात हैं। तो नए वज़ीर आज़म ने आके भी यही कुछ कहना है, और फिर टैक्स बढ़ेंगे, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, फिर बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी, यूटिलिटी बिल्स की कीमतें बढ़ेंगी और मामलात होंगे। तो ये गरीब जो सड़कों पे नारे लगा रहा है ना इलेक्शन पे, इसको 3-4 माह के बाद और अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी बहुत पिस चुके हैं, तो इस कौम को और कितना पीसना है, और इस हमारे मिडिल क्लासिया ने और कितना पिसना है। तो ये जो बस मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि ये चौं चौं पार्टियां हैं और एक लॉलीपॉप इन्होंने ही लेने हैं, इन्होंने ही चूसने और चूपने हैं। सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये चौं चौं पार्टियों का, अशराफिया का पाकिस्तान है, मिडिल क्लास का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें ज़्यादा इलेक्शन में दिलचस्पी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बेहतर करें, अपनी मईशत को बेहतर करें, अपनी तालीम को बेहतर करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, और कोशिश करें कि इनको काम के लिए किसी अच्छी जगह पर भेजें जहाँ पर ये इंसानियत सीख सकें, अच्छा काम कर सकें। देखें ना जी, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, यूके का वज़ीर आज़म हिंदू है, ऑस्ट्रेलिया के 3 मिनिस्टर्स इंडियन हैं, कनाडा के
ہر پروونشل میں ایک دو منسٹرز وہ انڈیا کے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی وفاقی کیبنٹ میں 3 جو ہیں وہ وزیر وہ سکھ ہیں. تو دنیا باہر جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم یہیں سڑکوں پہ یہی گیلانیوں کے پیچھے، شریفوں کے پیچھے، زرداریوں کے پیچھے اور چودھریوں کے پیچھے رسوا ہو رہے ہیں. تو یار ذرا گرو کرو، اپنے آپ کو اٹھاؤ، یہ چوں پارٹیوں سے نکلو، غیرت مند پاکستانی بنو، آگے بڑھو، دنیا میں ترقی کرو. یار کیا معاملہ انہی الیکشنز میں آپ کھڑے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ان الیکشنز میں دلچسپی لینی چاہیے. اور اس سے اگلا سٹیپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اصحاب اقتدار ہیں اصل، ان کو یہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہیے. 5 10 20 سال کے لیے کاکڑ صاحب جیسا کوئی اچھا سیٹ اپ بنائیں، اسی سیٹ اپ کو چلائیں اور دیگر شعبوں میں کام کریں. زراعت میں کام کی ضرورت ہے، صحت میں کام کی ضرورت ہے، تعلیم میں کام کی ضرورت ہے، آرکیٹیکچر میں اور یہ جو دیگر ترقیاتی کام ہیں ان میں کام کی ضرورت ہے. الیکشن پہ پیسہ لگائیں گے، اسی قوم پہ مزید بوجھ بڑھے گا. تو یہ کیا کر لیں گے جی؟ یہ زرداری صاحب آ کے یا نواز شریف صاحب آ کے یا کوئی اور آ کے کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس پیسے کو بچائیں، قوم کی انرجی کو بچائیں، قوم کے وقت کو بچائیں، کوئی اور اچھا کام کریں.